नमः संस्कृता मित्रों, आइए आज हम सभी घटना चक्र की इस कड़ी में अग्रिम ग्रंथ नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास को देखते हैं, जिसका सामान्य संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्रश्न बनता है। सामान्य प्रश्न आते हैं इससे। पीजीटी में भी यह ग्रंथ रखा गया है। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है? तो शिव पार्वती की। कवि त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू के मंगलाचरण में शिव पार्वती की स्तुति के अनंतर कवि प्रशंसा तथा खल निंदा और तत्पश्चात वाल्मीकि, व्यास, बाण तथा गुणाढ्य की कविता की प्रशंसा की है। नल चंपू के रचयिता, तो हमारे नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। व्याख्या है इसका, थोड़ा विस्तृत कर लेते, बड़ा कर लेते हैं। व्याख्या है कि प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू है। इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट है। इनका एक अन्य चंपू काव्य मदालसा चंपू है, किंतु इसके अतिरिक्त भी इनकी अनेक रचनाएं मिलती हैं। किंतु इनके अतिरिक्त भी उनकी रचना कही जाती है इंद्रराज प्रशस्ति। यह कोई ग्रंथ नहीं है, प्रत्युत उनके आश्रयदाता यानी इंद्रराज प्रशस्ति जो है वो कोई ग्रंथ नहीं कह रहे हैं, प्रत्युत आश्रयदाता वेंकटाधीश इंद्रराज तृतीय के राज्याभिषेक तथा उसके बाद उनकी किए हुए दान आदि की प्रशस्तियाँ हैं, जो ताम्रपत्रों के रूप में प्राप्त हुई। यानी वो प्रशस्तियाँ लिखी गई वही हैं, उन्हीं को इकट्ठा कर दिया इन्होंने। चंपू परंपरा का प्रारंभ हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप से प्रयोग मिलता है। त्रिविक्रम का समय 10वीं शती का पूर्वार्ध निश्चित रूप से सिद्ध होता है। त्रिविक्रम भट्ट का दूसरा नाम यमुना त्रिविक्रम था। नल चंपू का प्रतिपाद्य यमुना त्रिविक्रम या यामुन त्रिविक्रम दोनों मिलता है। नल चंपू का प्रतिपाद्य रस विप्रलम्ब श्रृंगार है। नल और दमयंती का यहाँ पर वियोग है थोड़ा सा, इसलिए विप्रलम्ब श्रृंगार है। नल चंपू के प्रत्येक उच्छ्वास के अंतिम श्लोक में हर चरण सरोज शब्द है। नल चंपू की कथा अपूर्ण है और इसमें केवल 7 उच्छ्वास हैं। नल चंपू का दूसरा नाम दमयंती कथा भी है। जैन कवि सोमदेव सूरी ने 959 ईस्वी में यशस्ति तिलक चंपू जो है उसकी रचना की थी। किसने किया था? सोमदेव सूरी ने 959 ईस्वी में। ये नेमदेव के शिष्य थे। रामायण चंपू के लेखक राजा भोज, जिनका समय 1005 से 1054 ईस्वी माना जाता है, नल चंपू के रचयिता हैं। तो नल चंपू के रचयिता हमारे त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। आगे देखिए, नल चंपू कारह को अस्ति जी, ऐसी परीक्षा 2012 में आया है। तो को अस्ति त्रिविक्रम भट्ट अस्ति। नल चंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, तो त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना हमारी मदालसा चंपू है। नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं? तो 7 उच्छ्वास हैं। नल चंपू 7 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें नल और दमयंती की प्रसिद्ध प्रणय कथा है। प्रणय माने प्रेम की कथा, विवाह नहीं हुआ, केवल प्रेम हुआ, जबकि नैषधि चरितम जो है वो संपूर्ण है। ग्रंथ अधूरा है। यह ग्रंथ जो है हमारा अधूरा ही रह गया, अतः इसमें देवों का संवाद लेकर नल दमयंती के प्रसाद में पहुँचने तक तथा दोनों का साक्षात्कार एवं यानी साक्षात्कार ही नहीं, आपस में दोनों मिलते हैं, पारस्परिक बातचीत होती, उसी पर आसक्त होने तक की कथा का वर्णन है। नल चंपू कितने उच्छ्वासों में वर्णित है? तो नल चंपू हमारा 7 उच्छ्वास में वर्णित है। आगे देखिए, नल चंपू किसमें विभक्त किया गया है? तो नल चंपू उच्छ्वासों में विभक्त है। नल चंपू की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो नल चंपू की कथा का आधार वन पर्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीजीटी 2010 में पूछा गया है। नल चंपू की कथा वस्तु का आधार महाभारत के वन पर्व में नलोपाख्यान ही है। तो भी नल चंपू का त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी कल्पना के अनुरूप पर्याप्त अंतर करके चंपू की रचना की। यानी यहाँ से लिया तो, लेकिन अपने अनुसार इन्होंने परिवर्तन कर लिया। नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार है, तो क्या है? वन पर्व।
राजा नल के महामंत्री कौन थे? तो नल के मंत्री श्रुतसेल थे, जबकि इनके पिता जो थे उनके सांकलायन थे, इन श्रुतसेल के पिताजी। देखिए यहाँ पे विस्तृत में दिया गया है कि राजा नल का महामंत्री सांकलायन सुत यानी सांकलायन का पुत्र श्रुतशील है, जो समस्त विद्याओं का आधार स्तंभ नल का द्वितीय प्राण है। इनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ है। नल निषद देश के राजा हैं। इनके पिता का नाम वीरसेन तथा माता का नाम रूपवती है। सांकलायन महाराज वीरसेन के प्रधानमंत्री थे। नल चंपू में बाहुक नल का सेनापति है। सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? सभंग श्लेष तो यहाँ नल चंपू में ही हुआ है। ये भी 2004 परीक्षा में पूछा गया है। इसी तरह से बहुत कठिन प्रश्न इससे नहीं बनता है, सामान्य ही बनता है। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू में सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। वे श्लेष प्रधान रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। पूछा जाता प्रश्न बना, अभी पीछे भी बना था कि सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? तो नल चंपू में हुआ है। श्लेष प्रधान रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि सभंग श्लेष के प्रयोग के कारण अवश्य कुछ कठिनाई आ जाती है, परंतु योग्य कवि किसी एक रस को अपनाकर नहीं चलता। वाचा काठिन्यमायन्ति भंग श्लेष विशेषतः, अर्थात त्रिविक्रम भट्ट ने छोटे छोटे अनुष्टुपों में इतनी सुंदरता के साथ सभंग श्लेष का प्रयोग किया है कि उनके पदों को समझाने में विशेष तोड़ मरोड़ की आवश्यकता नहीं होती। नल चंपू कथा की नायिका कौन है? तो दमयंती। नल दमयंती कथा कहा जाता है ना, तो इसलिए दमयंती इसकी नायिका है। दमन ऋषि के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी। देखिए कह रहे नल चंपू कथा की नायिका दमयंती है। दक्षिण देश में कुंडिन नाम का एक नगर है। वहाँ के राजा भीम हैं। उनकी रानी प्रियंग मंजरी हैं। इनकी कोई संतान नहीं थी, यानी भीम और प्रियंग मंजरी दमयंती के पिता और माता है। एक दिन वन विहार करते समय एक बंदरी यानी बंदरिया के बच्चे को देखकर इस दंपत्ति को अपनी संतानहीनता के कारण बड़ा दुख हुआ। अंत में प्रियंग मंजरी पति की आज्ञा से आशुतोष अर्थात भगवान शिव जी की आराधना में संलग्न हो गई, यानी लग गई। सूर्यमंडल से एक महामुनि दमनक बोले कि हम भगवान चंद्रमौली के आदेश से, चंद्रमौली अर्थात शिव जी के आदेश से आपको यह सूचित करने आए हैं कि आपको लोकोत्तर कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, यानी लोक में प्रसिद्ध बहुत ही सुंदर कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति होगी। जब रानी ने यह सुना तो बहुत दुखी हुई। अब सभी जानते हैं कि लोग प्रसिद्ध है कि लोग पुत्र चाहते हैं, तो उसी तरह से रानी भी दुखी हो गई। इन्हें भी पुत्र चाहिए था क्योंकि वह पुत्र चाहती थी। अतः वह बोली, भगवान मुझे कन्या रत्न का वरदान नहीं चाहिए। इस पर मुनि ने कहा कि हे चंद्रमुखी, भगवान सदाशिव ही सब प्राणियों के शुभ और अशुभ को देखकर तुलाधर अर्थात उनका न्याय करते हैं। तुला माने तुला पर तौल करके कि किसको कितना देना है, तोल मोल करके ही फल देते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपने जितना कर्म किया है उसी के अनुसार आपको मिलेगा। राजा ने दमनक मुनि द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण करके उस कन्या का नाम दमयंती रखा। सबसे प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू है। इसका दूसरा नाम ही दमयंती कथा है। इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट जी हैं। नल चंपू काव्य की नायिका कौन है? भी ऊपर पढ़ा गया, दमयंती। नल चंपू में किस रस की प्रधानता है? भाई अब नल हैं और दमयंती है तो श्रृंगार है, यहाँ पे श्रृंगार रस ही। अब लेकिन इस नल चंपू में अब विप्रलम्भ श्रृंगार है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। महाकवि क्योंकि इनका विवाह इसमें नहीं होता है, केवल प्रेम तक ही कथा है, प्रणय कथा। प्रणय माने प्रेम। महाकवि त्रिविक्रम भट्ट विरचित 7 उच्छ्वास के प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू में श्रृंगार रस की प्रधानता है। नल चंपू का प्रतिपाद्य रस विप्रलम्भ श्रृंगार है। राजा नल और दमयंती दोनों पथिक तथा हंस के द्वारा एक दूसरे के अनुपम सौंदर्य को देखकर या सुन करके परस्पर आसक्त होते हैं। सुन करके, हंस के द्वारा सुन करके आसक्त होते हैं और एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए आतुर होते हैं। कवि ने यहाँ विप्रलम्भ का उद्दीपन रूप में किया है।
उद्दीपन माने बढ़ाने में, सुन करके एक दूसरे की अच्छाइयों को और उन पर आसक्त हो जाते, उद्दीप्त होता है। इस तरह से प्रेम बढ़ता है एक दूसरे के प्रति। किम कवस्तेन कांडेन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घोरयति यच्छिरः। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? तो हमारे नलचंपू का है कि किम कविस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्ने न घोरयति यच्छिरः। तो कितना अच्छा लिखा इन्होंने। इसकी व्याख्या है कि किम कवस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घोरयति यच्छिरः। अर्थात ये प्रस्तुत श्लोक 10 शती के पूर्वार्ध कवि 10वीं शताब्दी के हैं त्रिविक्रम भट्ट जी द्वारा प्रणीत नलचंपू ग्रंथ से है, जिसका आशय यह है कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ। किम कवस्तेन काव्येन, काव्य किम माने क्या, उस कवि के काव्य से क्या लाभ जो कांडेन धनुष्मतः। देखिए इसका दो पक्ष में अर्थ निकलेगा। इन्होंने कहा है कि धनुर्धारी के उस बाण से भी क्या लाभ। किम कांडेन धनुष्मतः, धनुर्धारी के बाण से भी, कांडेन माने बाण से भी, किम क्या लाभ। अर्थात जो परस्य माने दूसरे के, हृदय माने हृदय में, लग्नम न घोरयति यच्छिरः लगे तो उसके सिर को ना हिला दे, धनुष के पक्ष में है। और आगे है कि मतलब दूसरे पक्ष में है कि काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को न झुमा दे, हिला दे, तथा बाढ़ के पक्ष में पीड़ा से सिर को न भन्ना दे, अर्थात झंझना दे। आगे देखिए किम कवस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न घोरयति यच्छिरः। ये नलचंपू का ही है। परस्य हृदय लग्ने न घोरयति यच्छिरः पंक्ति ग्रहण की गई है, नलचंपू से ग्रहण की गई है। ये 2-3 बार पूछा गया है। आगे इसका व्याख्या थोड़ा सा। हाँ, दृश्यते न च यत्र स्त्री नवापि न पयोधरा। मतलब ये क्या नाम उनका, दमयंती के सुंदरता के वर्णन में कहा गया है नलचंपू में कि दृश्यते न च यत्र स्त्री नवापि न पयोधरा श्लोकांश नलचंपू ग्रंथ का है। अन्य सब महत्वपूर्ण कुछ सूक्तियाँ हैं यहाँ पर। हर्षेणेव समुश्रिता वसुमती दद्रे शिलीन्द्रध्वजानो नीरं नीरजनिर्मुक्तं नीरजस्कं भुवस्थलं न चकास्मि दर्शनं पूर्वः परिचयः स्वल्पा अपूर्वदर्शनेऽपि न जात्यामणयः स्वच्छताम् अप्नुवते पुष्पेशोर्वे जयन्तीं जयति युव जनोन्मदिनी यौवनश्री व्यापारोऽपि विधिर्विचित्र रचनस्तत्किं न संभाव्यते चित्रं चुम्बति चुम्बकाश्मकमयो यद्वद्बलात् दूरतः नमासु स्थितजनदुर्जनाय मनोजन्मने। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ इसमें दी गई हैं, आप सभी देख सकते हैं। करोति कस्य न आह्लादं कथाकान्ते व भारती। सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो हमारे नलचंपू से है ये भी। आगे है करोति कस्य न आह्लादं, यानी किसको प्रसन्नता नहीं प्राप्त कराती, कथाकान्ते व भारती। सूक्ति नलचंपू ग्रंथ से है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई वर्ष में आया है। नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा लप्स्यन्ते क्व किलावकाशमथवा सर्वं सः सूरयः यास्मान्नैको रसः कवे वेत्ति विश्वम्भराभारं गिरीणां गिरिमाश्रयां सोऽहं हंसायितुं मोहाद्बकः पङ्गर्यथेच्छति जानाति हि पुनः सम्यक् कविरेष कवेः श्रमं जायन्ते न तु लोकस्य कदापि न विपल्लवाः
सा नगरी नगर तनया गौरीव मनोहरा भाति नगरी नगरी यस्या संपदा सा विवर्जिता निरुपमा नवा यौवनश्रीः निरुपमा नवा यौवनश्री स्तेषां पार्थिवपुंगव स महतामेको गुणानां निधिः। इसे इतना ही घटना चक्र में दिया गया है। नलचंपू से बहुत कठिन प्रश्न ही पूछते हैं, वही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ पूछते हैं, थोड़ा सा परिचय पात्र परिचय इत्यादि बस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृता।